हेलो। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5, जो कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करें। मतलब हमको सेक थीटा दिया हुआ है 13/12, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात याद करें। तो यहाँ पे एक बात याद रखना पड़ेगा कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो 6 होता है। तो कौन कौन होता है यहाँ पे लिख देते हैं। पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा। ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। साइन का अपोजिट कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉस का अपोजिट सेक थीटा, टेन का अपोजिट कॉट थीटा। ठीक, मतलब हमको सेक दिया हुआ है यानी सेक थीटा गिवन है। तो अन्य 5 मतलब ये निकालना है, साइन निकालना है। साइन के बाद हमको निकालना है कॉस, टेन, टेन के बाद इसके बाद कॉसेक निकालना है। तो सेक तो दिया हुआ है, उसके बाद कॉट निकालना है। मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक और कोट, मतलब 1 2 3 4 5 निकालना है क्योंकि एक दिया हुआ है। तो पहले हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि सेक थीटा बराबर होता क्या है। सेक थीटा बराबर मेरा होता है कॉस का अपोजिट होता है ना, तो कॉस का जो होगा उसका अपोजिट, तो कर्ण बट्टे आधार। तो कर्ण कितना हो गया 13, आधार हो गया 12। अगर हमको साइन फाइंड करना होगा तो लंब बट्टे कर्ण होता है। मतलब कर्ण तो दिया हुआ है पर हमको लंब नहीं दिया हुआ है, यही ना। यहाँ पे कॉस आराम से निकाल सकते, इसको पलट देंगे तो कॉस निकल जाएगा। लेकिन साइन निकालने के लिए हमको लंब की जरूरत पड़ेगा। यहाँ पे कर्ण दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है। तो पहला काम मेरा रहेगा कि तीनों भुजाएं निकाल, लंब और आधार कर्ण, ये तीनों निकालने। पहले किससे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। पहले यहाँ पे चित्र में बता देते हैं कैसे होगा। एंगल क्या है? थीटा। एंगल थीटा लिया गया है, कोई दिक्कत नहीं। नाम दे देते हैं इसका ए बी सी। तो एंगल थीटा के लिए सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या हो जाएगी? लंब। तो लंब निकालना है। 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, जो बच गया आधार। तो हमको दिया हुआ क्या है? कर्ण। कर्ण कितना? 13, आधार 12। तो लंब निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का वैल्यू कितना है? 13। तो 13 का स्क्वायर, लंब कितना है? लंब हमको निकालना ही है, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार, आधार कितना है? 12। तो 12 का स्क्वायर। अब स्क्वायर निकाल लेंगे। 13 का स्क्वायर 169, क्योंकि 13 गुने 13 की जगह आपका आ जाएगा, स्क्वायर से निकलता है। लंब स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144। अब देखिए जिसका हम मान निकालेंगे उसको ही साइड रखेंगे, ध्यान रखना। अब आगे सबको इधर भेज देंगे। 169 पॉजिटिव में 144, तो माइनस 144 बराबर लंब स्क्वायर। 169 में से 144 घटा देंगे तो 25 आ जाएगा। देखते 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 1 में से गया। तो लंब स्क्वायर, इसको सरिया के लिख लेते हैं कि बराबर दोनों है, मतलब ऐसे लिख सकते हैं इसको अच्छा से। लंब स्क्वायर बराबर 25। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा? क्योंकि स्क्वायर में है, बराबर को साइड भेजेंगे तो रूट में हो जाएगा, तो रूट अंडर 25। हाँ, तो रूट अंडर 25 का मान क्या होता है? 5।
तो लंब भी निकल गया 5, मतलब हमको तीनों के तीनों निकल गया। लंब है, आधार, कर्ण, ये तीनों निकालने के बाद हम सभी निकाल सकते हैं। अब हमसे पूछ क्या रहा है? अब हमसे पूछ रहा है पहला अन्य त्रिकोणमिति है, तो साइन निकाल लेंगे। पहला यही होता है, पहला साइन थीटा, लंब बट्टे कर्ण फॉर्मूला होता है इसका। उसके बाद लंब बट्टे कर्ण, तो लंब क्या है मेरा 5 और कर्ण 13, तो साइन निकल गया। अब यहीं पे निकालने, साइन का अपोजिट क्या होता है कॉसेक, तो कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा, इसको पलट देंगे, लंब बट्टे सॉरी कर्ण बट्टे लंब पलटना है ना, कर्ण बट्टे लंब, तो कर्ण कितना हो गया 13 बट्टे 5। उसके बाद कॉस निकाल लेते हैं, कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार कितना है 12, कर्ण 13। अब हमको सेक दिया हुआ था तो सेक नहीं निकालेंगे क्योंकि सेक का अपोजिट ही होता है कॉस, सेक निकल गया, सेक पहले से था हमको। अब निकाल लेंगे हम टेन, टेन थीटा होता है लंब बट्टे आधार, तो लंब कितना है 5, देख लीजिए यहाँ पे है ना 5, और आधार कितना है 12, ये निकल गया। उसके बाद टेन का अपोजिट क्या होता है कॉट, तो डायरेक्ट पलट दीजिए 12/5, ये आधार बट्टे लंब होता है ना, तो 12/5। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं 6, तो इसमें कितने निकाल लिए, सेक दिया हुआ था एक, एक सेक हो गया, 2 3 4 5 6, मतलब मैंने सभी निकाल लिए। आपका आंसर आ गया। धन्यवाद।